Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 13.2 of chapter 13. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझिएगा, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें। आपसे ये कहा गया कि एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ कोन, मतलब एक सॉलिड है वो शेप ऑफ कोन है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब कि हेमिस्फीयर पे एक आपका कोन क्या है, बेसिकली सरमाउंटेड है या स्टैंड है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका कुछ क्या है, सारे सॉलिड कोन हो गया जो बेसिकली हेमिस्फीयर पे क्या है सर जी, सरमाउंटेड है, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया सर, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आपका सर क्या हो गया, ये आपका कोन हो गया सर। अब इस तरीके से जो है आपसे ये कहा गया कि भी बोथ देयर रेडियाई बीन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियाई जो है बेसिकली आपको 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे कि दोनों की रेडियाई जो है 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके बाद फिर अगेन आपसे ये कहा गया कि हाइट ऑफ द कोन जो है इक्वल टू द रेडियस है, दैट मीन्स h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कह सकते हो सेंटीमीटर, ऐसा आपको दे रखा है सर। इसने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर पे एक सॉलिड कोन क्या है, बेसिकली स्टैंड है और उन दोनों की रेडियाई जो है बिल्कुल सेम है, 1 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है बेसिकली कोन की वो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर या रेडियस ऑफ द कोन की क्या है, इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि देन यू कैन फाइंड द वैल्यूम ऑफ जो है बेसिकली मींस वैल्यूम ऑफ सॉलिड एंड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, तो रेडियस आपको दे रखा है सर जी, ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर और जो और ये मतलब जो है कोन लिख सकते हैं इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे मीन्स आपका 1 सेंटीमीटर और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं h बराबर क्या है, r है सर, ठीक। अब इस तरीके से वैल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे सर जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। वैल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर आप बात करें तो वैल्यूम ऑफ क्या हो गया सर, कोन हो गया और प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। हमने जिन्होंने नहीं देखा है सर वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, उनमें सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कौन सा फार्मूला, मतलब किसका कौन सा फार्मूला होता है, उसे आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो वैल्यूम ऑफ क्या हो गया सर जी, कोन हो गया और फिर इसके बाद प्लस हो गया वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर जी, यदि आप ध्यान से देखें तो वैल्यूम ऑफ कोन जो है आपके पास क्या गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर h आ गया सर, और इसके बाद वैल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है सर, क्लियर। अब आपको पता है कि सर जी आपका h जो है वो r की क्या है सर, इक्वल है। तो h और r की इक्वल है तो यहाँ पे h बराबर क्या पुट कर दीजिए सर, r पुट कर दीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, r हो गया प्लस 2/3 और पाई आर क्यूब हो गया। अब इस तरीके से 1/3 पाई आर क्यूब हो गया प्लस 2/3 आपका पाई आर क्यूब हो गया। अब आप देख रहे हैं सर जी डिनोमिनेटर आपका पाई आर क्यूब दोनों में सर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, 1/3 2/3। अब तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मन के तो पाई आर क्यूब आप कॉमन कर लीजिए, तो पाई आर क्यूब आपने कॉमन कर लिया तो 1/3 प्लस आपका 2/3 बचा, तो आप ऐड करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं सर जी पाई आर क्यूब हो गया और इस तरीके से 1 + 2/3 हो गया, दैट मीन्स 3/3 हो गया इंटू पाई आर क्यूब हो गया। तो इस तरीके से आपके पास पाई आर क्यूब आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूम ऑफ सॉलिड सर्टिफाइड बन गया। वैल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो पाई इंटू 1 का क्यूब कर दिया सर जी सेंटीमीटर, क्योंकि बेसिकली वॉल्यूम है तो इस वजह से पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ गया सर। तो आप इस तरीके से पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। मींस आपको वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दिया और इस तरीके से आपके पास वैल्यू हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू h बराबर आ था r पुट कर दिया एंड 2/3 पाई आर क्यूब कर दिया। अब इस तरीके से जो 1/3 पाई आर क्यूब हो गया, r की पावर 2 है और ये 1 2 + 1 r क्यूब हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास पाई आर क्यूब इंटू 1/3 यहाँ से बचा 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम था तो आपस में बेसिकली वैल्यूज ऐड हो गई, तो 1 + 2 3/3 कैंसिल आउट हो गया तो पाई आर क्यूब है। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया सर। बोल समझ में आ गया मेरे भाई लोग, ठीक। चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा सर इस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए प्लीज आप ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपका जो है 2 है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
आपसे ये कहा गया कि एक रचल है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट एंड्स, टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब आपसे ये कहा गया कि बेसिकली रचल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो एक मॉडल बनाता है जो बीच में सिलेंडर का ले और सिलेंडर के दोनों एंड पर क्या करता है, मीन्स कोन को क्या करता है, ऐड कर देता है, कोन को ज्वाइन करता है। मीन्स यदि आप पिक्चर देखें तो बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। ये आपका हमने सिलेंड्रिकल पार्ट बना दिया और एल्यूमिनियम शीट को लेकर के सर जी हमने उसके दोनों एंड पर क्या किया सर, कोन को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से उसने एक मॉडल बनाया है सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, एक सॉलिड मतलब एक मॉडल आ गया सर। ये आपका क्या था सर, मॉडल था कि बेसिकली बीच में सिलेंड्रिकल था, उसके दोनों एंड पर आपका कोन था। अब इस तरीके के बाद आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है द डायमीटर ऑफ द जो मॉडल है वो 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द मॉडल दैट मींस ये आपको हो गया सर जी। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है सर। इसके बाद लेंथ जो दिया, अब यहाँ लेंथ क्या है, तो दैट मींस लेंथ क्या हो गया सर, मॉडल हो गया आपका 12 सेंटीमीटर आपको सर गिवन है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि इफ ईच कोन ऑफ जो है हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब कोन की हाइट आपको दे रखी है सर जी, h बराबर 2 सेंटीमीटर ये भी है और h बराबर 2 सेंटीमीटर आपका ये भी गिवन है सर। अब इसके बाद जो फिर आपसे ये कहा गया कि बेसिकली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचल मेड। अब इस तरीके से बताना है कि जो रचल ने बनाया तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा वो आपको बताना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल जो है बेसिकली वो क्या है, मींस रियली द सेम है, तो इस वजह से इसमें आपको सॉल्व परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर। तो चलिए बात करते हैं आपका जो है यहाँ पे जो गिवन है, तो डायमीटर ऑफ जो है, तो डायमीटर ऑफ कोन कह लीजिए या फिर जो है आप सिलेंडर कर लीजिए, दोनों का बेसिकली क्या है, वैल्यू सर सेम है। तो d बराबर जो है आपके पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपके पास आ गया d/2 आ गया मेरे भाई। तो इस तरीके से 3/2 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक। इसके बाद हाइट आपको सर जी कोन गिवन ही है, तो हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है सर जी, यहाँ पे इसको इस माइनस से लिख दे रहा हूँ। हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है सर 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके बाद जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करें सर, ये तो मान लीजिए क्योंकि हमें तो निकालना पड़ेगा, सिलेंडर की हाइट हमें दिया नहीं, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल गिवन है सर, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हाइट ऑफ सिलेंडर के बारे में जब आप बात करेंगे मेरे भाई, तो आपका टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, यदि आप टोटल लेंथ में से माइनस कर दें देन यू ऑब्टेन हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक। अब इस तरीके से हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल आपका लेंथ हो गया, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपका उधर हाइट है और 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड है कोन की। तो इस तरीके से 12 सेंटीमीटर माइनस 2 to 4 सेंटीमीटर हो गया और आपने माइनस कर दिया, तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गई, कैपिटल H से लिख देते हैं सर। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे कि बेसिकली जो बहुत ही सिंपल तरीके से अब आपको सारा डायमेंशन क्या है सर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो भाई दोनों तरफ कोन है, कोन का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कर लेंगे, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स आप क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे कि मींस जो है टोटल एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, टोटल एयर प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख लेंगे सर, और इस तरीके से आप देख सकते हैं मीन्स पहला आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे और फिर इसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे सर, मतलब 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन आप लिखेंगे सर। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, आपने पढ़ा है पाई, दोनों का रेडियस है सर सेम, तो पाई आर स्क्वायर आप h लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, और प्लस इसके बाद जो हो गया 1 बाई आपका कितना हो गया सर, ध्यान से देखिए 2 इंटू आपका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h स्मॉल लिखेंगे सर। क्लियर हो गया ना। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, आप पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ भी है, तो इसको आप क्या करें कॉमन कर लीजिए, तो h प्लस क्या गया सर 2/3 स्मॉल h आ गया सर, ठीक है ना सर। देखिए कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका निकल रहा है। अब इसके बाद जो है सर आप ध्यान से देखें, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 आप यहाँ पुट कर सकते हो, कोई जिक्र नहीं है, तो 22/7 हमने पुट कर लिया। और इसके बाद आर आपको देखिए सर जी, आर आपको दे रखा है सर 3/2 आपको
गिवन है सर, तो आप लिख लीजिए उसे 3/2 का होल स्क्वायर हो गया इनटू जो है सर, इसके बाद h + 2/3, h की वैल्यू सर आपको डायरेक्ट कहीं कट पिट नहीं करना है, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे तो h की जो वैल्यू सर जी गिवन है वो आप देख सकते हैं, आपने निकाला 8 सेंटीमीटर प्लस आपका जो है 2/3 हो गया इनटू h आप देखें तो आपका 2 गिवन है सर, बोलिए क्लियर है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 22/7 हो गया, 3 3 जा 9/4 हो गया सर, और इसके बाद आपका 3, अब यहाँ पे एलसीएम टेक करेंगे तो 3 8 जा 24 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया सर जी, अपान क्या हो जाएगा, एलसीएम दिया 3 हो गया सर, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। 2 2 जा 4 कर दिया और ये डिनोमिनेटर 3 था, इसके नीचे 1 लगा के 3 8 जा 24 एलसीएम टेक कर लिया सर, ठीक। अब इसके बाद जो है मेरे भाई आप यहाँ पे देख लीजिए साइड में कैलकुलेशन, 22/7 हो गया, 9/4 हो गया एंड 28 सर देखिए तो 3 हो गया, तो इस तरीके 7 आप देखिए यहाँ पे 7 4 जा 28 28 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 3 जा आपका 9 आ गया सर, 22 इनटू कितना आ गया सर 3 आ गया, और इसके बाद आपका जो डायमेंशन है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो गया सर क्यूब हो गया, तो आपका 66 सेंटीमीटर क्या आ गया क्यूब आ गया सर। तो आप देख रहे हो ना कितने बेसिकली आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, क्या कहीं आपको कठिन लगा सर, ठीक। देख लो कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन का लाइन बहुत बड़ा था बट सॉल्यूशन देख रहे हैं कि कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको बताया गया सर, आप इसे जरूर ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक, आप ध्यान से प्लीज देख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत की बात हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर, ध्यान से देख लिया, तो आपने देखा कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट किया गया, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखते जाएं, सीखते जाएं, जहां भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करें सर, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, बस आप ध्यान से प्लीज देखते रहिए और सीखते जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो है चलिए सर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपसे ये कहा गया कि गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप, आपको ये अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यू, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड ही फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each is shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends and with length 5 cm and diameter जो है 2.8 cm। मतलब ये कहा गया कि जो गुलाब जामुन है सर, ध्यान से समझिएगा, जो गुलाब जामुन है वो मीन्स कैसा है, उसके 2 सिलेंड्रिकल बीच में है और उसकी एंड पर कैसा हेमिस्फेरिकल है सर। तो मैं एक थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा ले रहा हूँ, डायग्राम जिससे आपको समझिए, मान लीजिए सर आपका क्या है गुलाब जामुन है सर, ठीक है ना, तो आपसे ये कहा गया गुलाब जामुन के बारे में ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, तो गुलाब जामुन जो है सर 45 टोटल है, तो हम पहले एक का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू ऑब्टेन टोटल वैल्यू ऑफ द गुलाब जामुन आ जाएगा सर, ठीक। इसके बाद ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन जो है कंटेन करता है शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट, मतलब टोटल वैल्यू का 30% जो है उसके अंदर सिरप लगता है, ठीक है ना, टोटल गुलाब जामुन का। तो बहुत ही सिंपल है, डायमेंशन लिख लेते हैं सर जी, लेंथ आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितना सर 5 सेंटीमीटर आपको गुलाब जामुन का दिया गया है। इसके बाद जो इसका डायमीटर है सर जी वो 2.8 सेंटीमीटर आपको गिवन है सर, हेमिस्फेरिकल एंड है। तो अब इस तरीके से जो है आप चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ जो है ध्यान दीजिएगा सर, डायमीटर ऑफ जो है क्वेश्चन नंबर आपका ये सर 3 है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कह लीजिए या फिर आपका जो है सिलेंडर कह लीजिए, तो दोनों मतलब बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो इस तरीके से आपके पास जो है d बराबर 2.8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे d/2 करेंगे, तो 2.8 बाई कितना आ गया सर जी 2 आ गया सेंटीमीटर हो गया, दैट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर आपके पास आ गया सर। इस तरीके से आप रेडियस निकाल दिए। अब देखो एक बात बताओ सर, टोटल अभी हमें हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पता है, तो ये आपका 1.4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1.4 सेंटीमीटर आपका हो गया, क्योंकि इसे आपका कैसा है हेमिस्फेरिकल एंड है सर जी, बोलो क्लियर हो गया ना भाई। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बेसिकली क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जब आप फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई, तो उस केस में आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल आपका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर है और उसमें 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर दोनों तरफ से क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर ओवरऑल कितना आ गया, लैट डेसिमल तो सबको आता है ना भाई, तो 2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया सर, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई, देखो कितनी सिंपल तरीके से निकल रहा है। अब इसके बाद जो है सर ये आप क्वेश्चन को पढ़ें, अब इसके बाद हमें क्या निकालना, वैल्यू देखो हाइट भी आ गया रेडियस भी आ गया सर जी, तो मींस इसका वैल्यू निकालें, तो वैल्यू ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड आउट करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 गुलाब जामुन,
तो इस तरीके से जो है वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन के बारे में यदि आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा सर जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस क्या कर देंगे मेरे भैया लोग, ध्यान से देखते रहे, नाराज नहीं होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे सर, क्योंकि दोनों तरफ एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई लोग, बोलिए आगे समझ में सर जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ध्यान से वो देखते रहो कैसे करना है, ठीक। अब इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, पेपर नजदीक है सर जी आप लोगों का, तो ध्यान से वो सीखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया सर। अब इसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है सर जी, पाई आर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपने लिख लिया सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 2 इंटू आप वहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पड़ा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहली बात तो ये होता है कि सर जी आपको ये फार्मूला लिखना आना चाहिए और इसके बाद फार्मूले रिमेंबर होने चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है। जब तक आपको ये सर याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे लिखोगे मेरे भाई, इसके बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से देखिए सर, पाई आर स्क्वायर, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो आप इसे कॉमन कर सकते हैं सर, ठीक। एच यहाँ से बच गया, 2 2 जा 4 अपान 3 और एक आर आपका रह जाएगा सर, बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से पाई का मतलब यहाँ पे पाई की कुछ वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 गुण कर दीजिए, और आर स्क्वायर आप देखें तो 1.4 है सर, आप इसे फ्रैक्शन में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आफ्टर डेसिमल वन मतलब 10, ठीक है ना भाई, तो 14/10 यहाँ पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। एच आप देखिए तो 2.2 है, लिख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, 4/3 हो गया, आर की वैल्यू आपने क्या रखा सर जी, यहाँ पे 1.4 रख लिया सर, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ध्यान से बस देखते रहिए। अब इस तरीके से जो है सर जी आपके पास जो वैल्यू आ गया सर जी, यहाँ पे सॉल्व करें, चलिए सर थोड़ा कैलकुलेशन आपको इधर दिखाते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आ गया 22/7 हो गया सर जी, 14 इंटू कितना हो गया सर, 14 हो गया, अपान कितना आ गया, 100 आ गया सर, और ये 22 का एलसीएम टेक करेंगे तो इस तरीके से आपका 6.6 हो गया, प्लस 14 4 जा 5.6 हो गया सर, अपान कितना आ गया सर, 3 आ गया सर, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से 7 2 जा कितना हो गया, 14 हो गया, तो 22 इंटू आपका 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 आएगा, बट मैं कहूँगी आप 14 ही रहने दीजिए, टेबल पढ़ने में आसानी होगी सर, तो अपन 100 हो गया और ये 3 आपका आ गया सर, बोलो क्लियर। इंटू जो है सर आप ध्यान से देखिए तो 6 6 12 हो गया, और इसके बाद 6 5 11 प्लस 1 कितना हो गया सर, 12 हो गया, तो इस तरीके से 12.2 आ गया सर, इंटू कितना 3 हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब आप लगा दीजिए क्योंकि वैल्यू, ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से आपने जो है अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइन और बढ़ाएंगे, टेबल पढ़ेंगे, आफ्टर डेसिमल वन डिजिट इस नीचे आप 110 को बढ़ा दीजिए तो टेबल पढ़े, तो 22 इंटू 2 हो गया, इंटू 14 इंटू कितना आ गया, 122 आ गया, अपान 3 इंटू कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ गया, तो 3 इंटू 1000 आपके पास हो गया सर, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे सर, तो इस तरीके से आपको 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 2 जा 28 हो गया सर जी, और फिर इसके बाद जो है आपका 14 2 जा 28 प्लस 2 कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो गया, और 14 1 जा 14 हो गया, प्लस आपका 3 कितना हो गया, 14 प्लस 17 आ गया सर, ठीक। इसके बाद आपका 2 मल्टीप्लाई करें, एक का मल्टीप्लिकेशन करें, बहुतों की मल्टीप्लिकेशन ही आपका मेन है सर, कोशिश करें कि आपको सही से समझ में आ जाए मेरे भाई लोग। अब इसके बाद 2 का टेबल आपने 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो गया सर जी, और जीरो का टेबल तो कैरी 1, 2 7 जा 14 हो गया, और 2 1 जा 2 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया सर, बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद अब बचे कितना, 22 का टेबल अपान 3 इंटू क्या करेंगे सर जी, 1000 करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, क्लियर। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे, भैया देखो इधर जगह की दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से 22 का टेबल आप 6 बार पढ़ेंगे तो 132 होता है सर, 22 का टेबल 1 बार पढ़ा 22 हो गया, और फिर इसके बाद आपका कैरी कितना आया था, यदि आप देखिए तो 13 आया था, तो 22 में 13 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा सर, कैरी 3 हो गया, 22 का टेबल अब 4 बार पढ़ेंगे तो 88 हो गया सर, अब 88 हो गया, और प्लस आपका 3 कितना हो गया सर जी, 91 हो गया सर, 22 का टेबल 3 बार पढ़ा 66 हो गया, और 66 में आपने 9 जोड़ा तो 75 हो गया सर, अपान 3 इंटू कितना हो गया सर, 1000 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपका वैल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया सर, क्या गया, वैल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आपको मिल गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पे आपको जो निकालना था वैल्यूम ऑफ कितना, 45 गुलाब जामुन का निकालना था, तो आपको 45 निकालना है, तो आप क्या करेंगे सर, ध्यान से लिखिएगा, तो आप लिखेंगे टोटल वैल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, लिखेंगे टोटल वैल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, जब आप लिखेंगे सर तो इस तरीके से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा सर जी, आपको ध्यान है तो 45 मल्टीप्लाई दिस कर देंगे 75 152
अपन जो है 3 इंटू कितना हो गया 1000 हो गया और सेंटीमीटर क्यूब लगा लेंगे सर। 3 का टेबल 15 बार पढ़ लिया तो 15 इंटू जो 75152 हो गया अपन कितना हो गया 1000 आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इस तरीके से आप 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 टू जा आपका कितना हो गया 30 हो गया और इसके बाद जो है सर 15 5 जो 75 होता है सर। ध्यान से लिखते जाइए 15 टू जा आपका जो यमन के अभी इसको ऐसे ही रहने दो सर क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है ठीक। तो 15 इंटू 75152 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। अब इसके बाद जो है आपको क्या बोला गया था कि मींस शुगर सिरप फाइंड आउट करना था। तो ये आपको शुगर सिरप फाइंड आउट करना है तो आप उसे किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। तो टोटल वैल्यू ऑफ जो है गुलाब जामुन आपके पास आ गया ठीक। अब मींस लिखेंगे शुगर मतलब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप करेंगे सर जी। ध्यान आपने इस चीज को देख लेते सर, थोड़ा हमने इरेज कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो वैल्यूम ऑफ जो है 1 गुलाब जामुन आपने देखा सर जी, ये आपके पास आ गया सर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हाइट लिख दे रहा हूँ सर, ध्यान से देखते रहिएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर जो भी था आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर कोई डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा मेरे भाई को, बस परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से है आपके पास वैल्यूज आ गए सर। तो अच्छा रिवीज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, आपने उतार भी लिया होगा। तो इसलिए चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ जो है तो आप लिखेंगे गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, क्या लिखेंगे हेंस गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन कंटेन आप लिखेंगे गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप के बारे में, तो उसकी इसमें जो है आपके पास आ जाएगा सर। तो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप कितना 30% ऑफ जो है मींस टोटल वैल्यूम ऑफ गुलाब जामुन करेंगे, टोटल वैल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। बोलो क्लियर हो गया भाई। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगा सर, ये आप ध्यान से देखें। तो 30% मतलब 30 बाई कितना हो गया 100 हो गया और टोटल वैल्यू आपके पास आया था 15 इंटू 75152 अपन जो है 1000 आपका सेंटीमीटर क्यूब आया था सर, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बोलो क्लियर है या नहीं। अब आप टेबल पढ़ लो सर, कोई दिक्कत नहीं। 15 का टेबल हमने पढ़ा, 15 टू जा 30 हो गया, 15 5 जा 75 हो गया, 75 में आपने 3 जोड़ दिया तो 78 हो गया। 15 1 जा कितना हो गया 15 हो गया और 15 में आपने 7 जोड़ दिया तो 22 आ गया सर जी। इसके बाद 15 5 जो 75 में आपने फिर से 2 जोड़ दिया तो 77 हो गया सर। फिर 15 7 से कितना होता है 105 होता है, 105 में 7 जोड़ दिया तो 112 आ गया सर। इनटू कितना हो गया सर 3 और 1000 इनटू ये 10000 हो गया सर जी। और ये सेंटीमीटर क्यूब, एक जीरो से एक जीरो फिर कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरीके से सर जी आप इसी को आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा, लास्ट लाइन देखिएगा सर। 3 का टेबल पड़ा, 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया सर 8 हो गया। इसके बाद जो है आपका 3 7 से 21 हो गया तो 21 के 1 ही रहेगा सर और 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया और प्लस 2 कितना हो गया सर 8 हो गया। 3 1 जा 3 आपका एज इट इज रहेगा एंड 3 1 जा 3 ही रहेगा सर। अपॉन कितना हो गया सर जी आपका 1000 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली 3 जीरो तो राइट साइड से 3 जीरो पर लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे तो 338 पॉइंट कितना आ गया 184 आ गया सेंटीमीटर क्या आ गया सर जी क्यूब आ गया। तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अदरवाइज आपका एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब है सर। तो इसलिए आप प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन पड़ा है, इधर सोल्यूशन लिखा है तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा सब, ठीक है ना सर। आप वीडियो को इधर रो करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा सर। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर। ठीक, अच्छे अपने दोस्तों में भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए सर और ध्यान से पढ़ते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।